नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं देश की महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और देश की आदि शक्ति को मैं नमन करना चाहता हूँ, उनके साहसिक कारनामों के लिए, उनके साहसिक जो विचार हैं उनके लिए। आज मैं देश की उन 3 महिलाओं के बारे में बात करूँगा जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ, उनसे मैं प्रभावित हूँ और आप भी ज़रूर उनसे प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले एक महिला का नाम अगर गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा तो वो है एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक राज्य था 1729 में। तो वहाँ पर एक जो है ऐसा टैक्स लगाया था, ब्रेस्ट टैक्स, यानी महिलाओं के स्तन पे जो टैक्स लगाया गया था उसका विरोध करते हुए एक नांगेली नाम की बहादुर लड़की थी, तो उसने वो टैक्स देने से मना कर दिया था। वहाँ के राजा ने ये कहा था कि जिसके जितने बड़े ब्रेस्ट होगा उसी हिसाब से उतना बड़ा टैक्स लगेगा, अगर वो ब्रेस्ट को ढकेंगी तो उनके टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन नांगेली ने उसका विरोध किया। विरोध करते करते जब उन राजाओं के सैनिक उसके घर पे आए, उन्होंने कहा कि उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो उस महिला ने क्या किया कि बोले मैं अभी टैक्स देती हूँ, और उन्होंने अंदर जा कर के जो अपना ब्रेस्ट काट करके और जो केले के पत्ते थे उन पत्तों के ऊपर ला करके अपना ब्रेस्ट दे दिया, जबकि उसने टैक्स देने से मना कर दिया। तो उसके बाद में जो हुआ था उसके थोड़े समय बाद में उस टैक्स को समाप्त कर दिया गया था। तो सबसे पहले तो उस महिला को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे देश में ऐसी महिलाएं सदियों से पहले से थी। दूसरी जो महिला है उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी लौह महिला इंदिरा गांधी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और एक सबसे बड़ा वाक़या तो तब हुआ था जब जो अमेरिका जैसे महान शक्तिशाली राष्ट्र ने जब 1971 का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना जो जंगी जहाज़ का बेड़ा था वो भारत पर हमला करने के लिए भेज दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने आधी रात को एक फ़ोन कॉल किया था, और वो फ़ोन कॉल किया था रूस के राष्ट्रपति को, और रूस के राष्ट्रपति ने तुरंत अपने जो जंगी जहाज़ थे वो वहाँ पर भारत की रक्षा के लिए भेज दिए थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति को जब यह पता चला कि आज रूस जो है वो भारत के पक्ष में आ रहा है, तो उसने तुरंत वहाँ से अपने जहाज़ जो हैं उनको वापस बुला लिया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि ऐसी महिलाएं अगर अमेरिका में होती तो अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र उसी समय बन गया होता। तीसरी महिला के बारे में मैं बात करूंगा, वो थी हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, जिसको मैंने मेरे जीवन काल में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है और उनकी काबिलियत की मैं प्रशंसा करता हूं। जैसे आज यूक्रेन के अंदर संकट छाया हुआ है भारतीयों को लाने के लिए, लेकिन सुषमा स्वराज की याद यूक्रेन संकट के समय आई, क्योंकि यमन और इराक में जब भारतीय फंसे हुए थे, सुषमा स्वराज एकमात्र विदेश मंत्री मेरे जीवन काल की ऐसी है कि जो हर ट्वीट का जवाब वो देती थी। जहाँ कहीं भी संकट होता था, यमन में और इराक में जो हुआ था, भारतीय लोगों को निकालने के लिए सुषमा जी ने जैसा ऑपरेशन चलाया था वैसा ऑपरेशन इतिहास में शायद ही कभी चला हो। इतने घोर संकट के समय जैसे अभी यूक्रेन संकट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो थोड़ा सा पीछे लग रही है। इसलिए सुषमा स्वराज जी को याद करना, एक बहुत सी छोटी सी कम उम्र की जो सांसद बनी थी सुषमा स्वराज जी, तो मैं इसलिए उनको नज़दीकी से जानता हूँ। कल्पना चावला जैसी महिलाओं को ये देश जो है आदि शक्ति हमारी जो महिलाओं में है, तो इसलिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, महिला दिवस के ऊपर मेरा यही आपसे एक अनुरोध है, हमेशा महिलाओं का सम्मान करें और इनकी रक्षा के लिए हमेशा इनको आगे बढ़ने का मौका दें। जय हिंद, जय भारत।